ओम नमः सिद्धेभ्यो एष सुरासुरमण सिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसे देवि शुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणयाराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सा परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 6 पृष्ठ 9। संपज्जदिणे वाण देवासुर मणोयराय विहवेहिं जीवस्य चरितादो दंसणाण पहाणादो। मैं आप लोगों से अनुमति मांग रहा हूं आज इस गाथा की उत्थानिका की समीक्षा करने की। समीक्षा माने मैं व्यर्थ की कोई टीका टिप्पणी या किसी को गलत बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। समीक्षा का मतलब मात्र इतना है कि आप इस गाथा के अर्थ से इसकी संगति है या नहीं है ये विचार करो। जिनागम में तो ये बात सही है, जिन सिद्धांत की दृष्टि से बिल्कुल गलत नहीं कही, न उत्थानिका गलत है न टीका गलत है, लेकिन वह बात ग्रंथकार ने मूल गाथा में कही है क्या, बस मैं ये जानना चाहता हूं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या प्रश्न है मेरा कि जो आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने, नाम से कह रहा हूं, कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने जो बात उत्थानिका में कही और टीका में कही वो बात जिन शासन से 100% सच्ची, एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं। ठीक, मेरी जिज्ञासा कहां है कि वह जो व्याख्या आप कर रहे हो और जो उत्थानिका बता रहे हो, क्या वह बात इस गाथा में भी कही है क्या? जिन शासन में तो बिल्कुल सच्ची, ख्याल में ना, इस गाथा में कही है या नहीं कही है, ये बात में मेरी जिज्ञासा। तो हमें थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो निकलेगा नहीं। तो चलिए हम मूल उत्थानिका पढ़ते हैं। अथ अब अयमेव यही, अयमेव यही, यही मीन्स उसके पहले कहा जाना चाहिए। अब डिफरेंस कहां आ रहा? अथ ये अपने आप में नई बात शुरू करने के लिए कहा जाता है। यदि ये नई बात है तो अयमेव कैसे कह सकते हो आप? सर्वनाम तो संज्ञा के बदले बोले जाते, संज्ञा भी आई है, ठीक है ना? तो अयमेव यही, यही कौन? यदि पिछली गाथा की बात कहें तो आचार्य देव ने कहा तो उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। अयमेव तो वो तो उपसंपयामि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप था, यानी मैं ऐसा करता हूं। समझ गया? वो जनरल बात नहीं थी, वो अपने बारे में कह रहे थे। तो यदि आपका अर्थ के साथ अयमेव है तो उसकी बात करना चाहिए, फिर कुंद कुंद की बात करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तम पुरुष एक वचन का रूप दे के बात कही थी कि मैं ऐसा करता हूं। ख्याल में है ना? तो यदि कुंद कुंद की बात है ही तो क्या करना था आपको? फिर आप ये नहीं कहते
कि अयम एव वीतराग सराग चारित्र्यो, माने वीतराग चारित्र और सराग चारित्र का इष्ट अनिष्ट फलत्वेन, उसका कौन सा इष्ट फल है कौन सा अनिष्ट फल है, इस प्रकार से उपादेय हेयत्वम विवेच्यति, वो उसका कौन सा उपादेय है और कौन सा है। ठीक है, पहले तो ये बताओ इस गाथा में सराग चारित्र और वीतराग चारित्र का नाम है? कहीं दो प्रकार के चारित्र की बात है, चलो नाम नहीं हो, दो प्रकार के चारित्र की तो बात हो, वो भी नहीं। फिर क्या हो, माने इसमें इष्ट फल और अनिष्ट फल की बात है कि कौन सा फल तो इष्ट है और कौन सा अनिष्ट है, ऐसा कहीं इसमें लिखा है? तीसरी बात कि हे उपादेय हेयत्वम, कौन सा उपादेय है और कौन सा है, ऐसे कोई शब्द आए? मेरी देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं टीकाकार आचार्य की अवहेलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मेरी जिज्ञासा यहां है कि पूज्यवर सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिनकी टीका आप कर रहे हो उनका जो तारतम्य है उसमें क्या यही बात है? होगी तो आप तो इतने बड़े टीकाकार आचार्य हो, उसमें कोई शब्द तो मिलेगा। 6 शब्द आपको बताए। पहला जोड़ा सराग चारित्र वीतराग चारित्र, वो नहीं है। दूसरा जोड़ा हेपो जो मतलब इष्ट फल और अनिष्ट फल, वो नहीं है। और तीसरा जोड़ा उपादेयपना और हेपना। ये जो 6 बातें आपने कही, 6 में से एक भी शब्द इसमें है क्या? मेरे पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपका जो प्रतिपादन है वह जिन शासन से 101% बिल्कुल सही है। मेरा जो जिज्ञासा आपके प्रतिपादन पर नहीं, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या वह इस गाथा की टीका है? आप जिन शासन का प्रतिपादन बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, लेकिन हम तो आपसे इस गाथा की टीका सुनना चाहते हैं। समझ रहे हैं? अभी थोड़ा आज तर्क वितर्क की बात रहेगी, घबराना मत। क्यों? आपको भी हमें निर्णय करना सिखाना है। आप मेरा कहा भी सच मत मानिए, अपना बुद्धि को, अपनी आंखों को, अपने विवेक को खुला रखिए और फिर निर्णय कीजिए। ठीक है ना? अभी यही बात आप जो मैं कह रहा हूं, अभी आपको लग रहा हाँ साहब, ना तो इसमें सराग वीतराग शब्द है, ना इसमें इष्ट फल अनिष्ट फल शब्द है, और ना ही इसमें हे उपादेय शब्द है। ठीक है ना? तो आपको मेरी बात बिल्कुल सही लगी। अब मैं इस बात को थोड़ा सा बदल के कहता हूं। क्या इसमें 2 प्रकार के फलों की चर्चा तो है? एक देवासुर मनोराय वैभव और एक निर्वाण। तो 2 प्रकार का फल हो गया कि नहीं होगा? हो गया कि नहीं होगा? अब जो भी है वैभव वो तो है मोक्ष मार्ग में, और निर्वाण वो उपादेय है। अब 4 बातें मिल गई। समझ रहे हैं ना? अब उसको कह दो भाई कि जब फल है तो वो फल किसका होता है? कि सराग का फल ये वैभव आदि होता है और वीतराग का फल ये होता है। तो जो शब्द नहीं कहे, हमने उन शब्दों को समझ लिया और समझ के व्याख्या की। अब बताओ आप अमृतचंद्र से सहमत हो गए नहीं हो? बिल्कुल साहब, अमृतचंद्र आचार्य ने बिल्कुल सही बात की। क्या गलत कहा? देखो, मैं पूर्वाग्रह नहीं कर रहा हूं, शब्द नहीं मिले लेकिन बात तो आपको प्रकारांतर से पकड़ाई दी। वही अमृतचंद्र आचार्य ने समझी और उन्होंने व्याख्या की। अब आप उस पर जिज्ञासा क्यों उत्पन्न कर रहे हो? हाथ जोड़ के मानो। रूपल बहन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहा हूं? मुकेश जी भाई साहब, देखो, हमें किसी भी बड़े आचार्य के विरुद्ध वाचाल नहीं बनना है।
जिज्ञासा आप कर सकते हो, विनम्रता से कर सकते हो। उनकी बात को हम सुने बिना अपनी बात कहेंगे ऐसा नहीं, हम उनकी भी सुने, बाकायदा सुनेंगे, ठीक है ना। तो फिर हमारे कान दिमाग में कीड़ा डाले ही क्यों, जब ये वही बात थी। तो आप पूछिए ना मेरे से कि फिर ये बात क्यों उठाई, क्यों। अब बताता हूं भाई, पहले आपको लगना तो चाहिए कि ना तो आचार्य एकदम से हवा में बात कर रहे, टीकाकार आचार्य, ठीक है ना, भले ही शब्द नहीं हो लेकिन बात तो किसी ना किसी रूप में कही जा सकती है। मैं है नहीं कह रहा हूं, अभी भी है नहीं कह रहा हूं, कही जा सकती है कह रहा हूं, ठीक है ना। तो जब बात है ही या कही जा सकती है तो आचार्य ने कह दी, आपको ऐतराज क्यों। जब दो प्रकार के फल बताए जाते हैं तो दोनों फलों को समान रूप से बताया जाता है, उनको कारण कार्य के रूप में नहीं बताया जाता या तारतम्य के रूप में नहीं बताया जाता। निर्वाण एक फल है, तो देव असुर मणो राय विहवम ये दूसरा फल होता, उसमें विवेहिम क्यों प्रयोग किया, वैभव के द्वारा। हे करण साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, वो सामान्य साधक नहीं है, साधक तम है, समझ गए ना। तो जब आचार्य ने उसमें करण प्रयोग किया, इसका मतलब ये दो अलग अलग चीज नहीं है। देवासुर मणो राय वेवेम, वैभव पूर्वक वह निर्वाण को प्राप्त करता है। दो फल हम मान लेते यदि दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाए। जब हम दो नाम लेंगे तो उनमें अलग अलग विभक्ति प्रयोग नहीं करें। यदि ये सराग चरित्र का फल रूप में बता रहे होते तो इसमें क्या कहते, देव असुर मणो राय विहवम और लिव्वाणम संपज्जति। जीव देवसुर मनोराज के वैभव को प्राप्त करता है और निर्वाण को प्राप्त करता है, तब दो समान लेवल के फल होते। आज जरा आपकी परीक्षा है, आप यदि सावधान जागरूक और प्रसन्न चित्त होकर नहीं सुन पाए तो आगे से इतनी गंभीर चर्चा नहीं छेड़ूंगा। मैं अमृत चंद्राचार्य पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने व्याख्या की वो 100% जिन से सम्मत है, लेकिन ये कह रहा हूं साथ में कि अमृत कुंदाचार्य देव ऐसे वर्गीकरण की ये चर्चा यहां नहीं कर रहे, उनका अभिप्राय दूसरा। समझ गए ना अंतर कहां पड़ रहा है। एक बात का वह अर्थ किया जाना और वह जिन शासन सम्मत होना। मैं तो दृढ़ता से कह रहा हूं इस पर हाथ रख के कि पूरे ग्रंथ में दोनों आचार्यों ने कहीं भी जिन शासन के विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं लिखा। तो फिर उनकी टीका को मानते क्यों नहीं आप, समझ रहे ना। करो प्रश्न मेरे से तो करो, मैं तो एकदम सामान्य व्यक्ति हूं, करो आप प्रश्न, मैं तैयार हूं। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको किसी की अवज्ञा अवहेलना किए बिना, उनकी पूरी विनय करते हुए, लेकिन बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि यह व्याख्या कुंदाचार्य देव ने जो इस गाथा में मूल बात कही है वह उसकी व्याख्या नहीं है जिन शासन के अनुसार 100% सही। क्यों? क्योंकि यदि दो फल आप मानते हो, देव असुर मनुष्य राज का वैभव ये एक फल है सराग चरित्र का फल, और निर्वाण ये वीतराग चरित्र का फल है, तो फिर सराग चरित्र के फल को करण नहीं कहा जाता, साधक तम नहीं माना जाता, उसको भी समान विभक्ति देते, दोनों को उसको वैभवम कहते, इसको लिव्वाणम कहते। संपज्जति लिव्वाणम देवासुय मणोराय वैभवम च कर देते, दोनों प्रकार के फल मिलते हैं।
आपको भी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कन्फर्म बैठती है? इतने आप पढ़े हो, प्राकृत पढ़े, संस्कृत पढ़े, सब चीजें पढ़ी, बात तो समझ में आ रही ना है? इन्होंने तो पूरे 4 ग्रंथों की प्राकृत की ग्रामेटिकल स्टडी की है पीएचडी में, तो कम से कम वो शब्द, वो क्रियाएं, वो शब्द रूप पहचानना तो पड़ेंगे ना। कब काम आएंगे वो डिग्री मिल गई, गले में लटक गई, बात खत्म हो गई। वो एक समय की बात थी, समझ में आया? असली उद्देश्य तो यहां है, वो डिग्री इसलिए नहीं दिलवाई थी कि कहीं नौकरी मिलेगी मिलेगी, नहीं मिली, भागे छोड़ दिया हमने, दुत्कार दिया उस नौकरी को जिसमें गलत तरीके से हमसे मांग की गई, हमने कि नहीं करना। लेकिन वह विद्या तो विद्या है ना, उसका उपयोग तो करना, अपने हित के लिए करना, जिन वाणी को समझने के लिए करना, आचार्यों की बात को समझने के लिए करना। तो यह जो आपने 2 सराग चारित्र वीतराग चारित्र, उनका फल, उनका हे उपादेयपना, ये जो आप अर्थ कर रहे हो, आचार्य भगवंत बिल्कुल ही अर्थ सटीक होता, क्योंकि जिन शासन सम्मत है, आपने उसकी मर्यादा के बारे एक अक्षर नहीं कह दिया। लेकिन हमारी जिज्ञासा हाथ जोड़ के ये है कि जब 2 फल हैं तो दोनों में समान विभक्ति आएगी। जब तो हम माने कि आचार्य 2 फल, वो एक में तृतीया दे रहे, एक में प्रथमा दे रहे या द्वितीया दे रहे, ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका सरल हिंदी अर्थ होता है कि देव असुर मनुष्य राज के वैभव के द्वारा तृतीया का अर्थ के द्वारा निर्वाण को प्राप्त करता है। गलत हो जाएगा। तो जो जब वह के द्वारा है, वह साधकतम है, तो उसको आप हे कैसे कह सकते हो यदि वो साधकतम है? जो साधकतम हो उसको आप हे कहते हो क्या? यदि ऐसा हो तो फिर मोक्ष मार्ग हे हो जाएगा और मोक्ष उपादेय हो जाएगा। लेकिन आपने कहीं मोक्ष को उपादेय और मोक्ष मार्ग को हे पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। वो उसका साधक है, उसका विरोधी नहीं हो सकता। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, मैंने आपको पहले कह दिया था कि आज की चर्चा यदि आपने गंभीरता से नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, मेरा पक्ष बिल्कुल मत लेना, 1% मत लेना, जो मेरे को कहना हो मुंह पे कहना आप, लेकिन पहले सुन लेना। कोरे तीर, तर्कस के तीर मत चलाना। मैं क्या कह रहा हूं पहले सुनो तो सही, समझो तो सही क्यों कह रहा हूं। जब वो कह रहे हैं कि देवासुर मनो राय वेवेम निवाणम संपज्जति, देव असुर मनुष्य राज के वैभवों पूर्वक या वैभवों के द्वारा निर्वाण को प्राप्त किया जाता है, ये जनरल वाक्य। क्यों? क्यों संपज्जति में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ये मेरी आपकी बात नहीं, समझ गए? वो जनरल सिद्धांत हमेशा प्रथम पुरुष में कहा जाता है। लोग ऐसा करते हैं, ये सिद्धांत है। मैं ऐसा कर रहा हूं, ये व्यक्तिगत बात हो जाए। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये अलग बात हो जाए। ये सिद्धांत नहीं रहेगा, इसमें हम व्यक्ति जुड़ गए। लेकिन जो अन्य पुरुष की क्रिया होगी, उसका मतलब वो सिद्धांत की बात होगी। समझ गया ना? जीव देव असुर मनोराज वैभव के द्वारा वैभव पूर्वक निर्वाण को प्राप्त करते हैं। एक बात यहां खत्म हो गई। फिर दूसरी बात शुरू करते हैं। जीवस्य चरितादो दंसनाण पहाड़। अब इसका सीधी बात उससे कोई सीधा लिंक नहीं है, ये बात ही अलग है। और ये बात तभी सिद्ध होगी जब 2 उत्थानिकाएं होंगी इसकी। एक उत्थानिका होगी कि पंचम काल के जीव कितने मुनि धर्म साधन कर ले, उनका निर्वाण भी केवली के ज्ञान में झलक जाए, वो खुद भी देख ले उन भावमंडल में
तो भी उस भव से मोक्ष तो होना नहीं, तो वो मोक्ष कैसे पाएंगे? साधना तो अब कर रहे, और अगला भाव उन्हें गारंटी से महाव्रती का मिलना नहीं, तो कैसे पाएंगे? कि जिसका तय है और जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया उसके लिए देवासुर मनुजराज का वैभव भी साधन होगा निर्वाण की प्राप्ति में। वो उसका रास्ता बनेगा, वो उसकी सीढ़ी बनेगा, वो उसका विरोध नहीं करेगा। जैसे सौदर में गारंटी से मोक्ष जाएगा। समझ गए? तीर्थंकर का पुण्य बनता है तो गारंटी से मोक्ष जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं करता। नहीं तो पंचकल्याण नहीं मनाते आप, कोई शंका नहीं करता। बहुत से हमारे यहां नियोग कहे गए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। तो आचार्य यहां क्या कह रहे हैं? जो पंचम काल का जीव मुनि धर्म का साधन करे और मुनि धर्म का साधन करने के बाद अपने परिणामों की इतनी विशुद्धि पैदा कर ले कि केवली का योग मिले और वहां पर वो जान ले कि हां मुझे तो अल्पकाल में ही मोक्ष होने वाला है। अब बताओ वो मोक्ष कैसे पाएगा? क्योंकि इस भाव से तो जा नहीं रहा और अगले भाव में तो डिमोशन हो रहा, डिमोशन हो रहा। क्यों? महाव्रती से अविरति। तो हमारा प्रश्न है कैसे पाएगा? कहते उसका जो ये अविरतपना है ना, ये अविरतपना भी ऐसा होगा जिसके कारण, जिसको जिनवाणी में अनिवार्य कारण कहा है मोक्ष जाने का, कि वो अगले भाव से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। वो अविरतपना अकेला अविरतपना नहीं होगा, उसके साथ जिनवाणी खड़ी होगी, तीर्थंकर खड़े होंगे, केवली खड़े होंगे कि उसे ऐसा ही भाव मिलेगा, भले ही अविरत का सही, कि जिसकी परिभाषा में यह प्रयोग विधि छुपी होगी कि ये जीव भले ही अभी अविरत की स्थिति में रहे लेकिन ये अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाएगा। तब उसको कारण कहा जाएगा, तब उसे तृतीया का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा तृतीया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि ये है तो माननीय फिर जो स्वधर्म इंद्र को अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाना, तो उसने जितने अपने कर्मों की उस भाव में वो निर्जरा करता है, फिर वो भी ये हुई। फिर तीर्थंकर का जीव, तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद तीसरे भाव तक मोक्ष जाता है, तो जो बीच के भाव होते हैं वो भी अवृत्ति के होते हैं, अक्सर वो भी ये हुए। कितनी प्रक्रियाएं आपके बीच में आड़े आ जाएंगी, आपको कल्पना है? बीच में आने वाले स्टेशन हम मानते हैं कि उन पर उतरना नहीं है, उनमें रमना नहीं है, आपको रहना ट्रेन में है, लेकिन वो स्टेशन आएंगे और वो स्टेशन पार करके ही तुम अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, उसके बिना नहीं पहुंचोगे। समझ गए? ये ऐसे है, ये वैसे नहीं है कि एक तो जाने वाली नरक में और एक जाने वाली मोक्ष में। ये ऐसे नहीं, ये दो ट्रेनें नहीं है, ये एक ट्रेन की वो स्टेशन है जो इस मंजिल के रास्ते में आते ही आते हैं। और ये जो आएंगे तो ये आपको पहचान होना चाहिए कि यू आर ऑन दी ट्रैक, आप अपने सही रास्ते पे हो। इनसे ये पहचाना जाएगा। ये अकेले देवराज, असुरराज और मनुष्यराज का वैभव नहीं होगा। आचार्य देव ने साफ साफ तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया, निव्वणम में प्रथमा द्वितीय एक वचन का प्रयोग किया, इनमें कारण कार्यपण स्थापित किया। जो कारण कार्य होते हैं वो दो समान विभक्त नहीं हो सकते, वो दो समान नहीं हो सकते। जो कारण कार्य हैं वो दोनों फल कैसे हो सकते?
नहीं आया समझ? हाँ, एक कारण एक जब एक को आपने सराक चरित्र का फल का, एक को वितर, तो वो कारण कार्य कैसे हो सकते हैं? आचार्य यहां कारण कार्य कह रहे हैं, देवासुर मनुष्य राज वैभव को कारण कह रहे हैं और निर्वाणम को कार्य कह रहे हैं। अब कभी भी वैभव तो निर्वाण का कारण नहीं होता है। इसका मतलब आपने सही उत्थानिका नहीं पढ़ी। पहुंचो कुंद कुंद के पास। पिछली गाथा में क्या कह रहे थे? सम्मम समासेज्य, सम्मंग को प्राप्त करके भली भांति, और दंसनाण पहाड़ादो, जो पहाड़ आसमम उपसंपयामी, मैं दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम के थोड़े और नजदीक पहुंच गए। श्रेणी आरोहण नहीं की, उसके नजदीक पहुंच गए। अब इस प्रकरण को जब आप स्मरण में रखोगे तो सही उत्थानिका बनेगी। तो महाराज पहले तो सिद्धांत बताओ कि इतना करने के बाद निर्वाण में अभी देर है, तो इसका तारतम्य हम कैसे माने, इसका कारणपना कैसे माने? कहते इसका कारणपना ऐसे है, ऐसे है इसका कारणपना कि आपको देवराज मनुष्यराज आदि जो भी पद मिलेंगे वो पद ऐसे मिलेंगे जिनके साथ अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाना, ये लिखा होगा जिनवाणी में, उस टिकट पे छपा होगा। तब उसका कारणपना बनता है। यदि उस टिकट पे प्रिंट ही नहीं है तो उस पर कारणपना नहीं बनता। ये इसीलिए मैं कह रहा था आपको, ऐसी चर्चा में यदि आपकी उतनी, ये चर्चा मुझे ज्यादा करने में मजा आता, बै बोर्ड होता, सामने लोग होते, तो उपयोग बनता है। अब आप कौन किस परिस्थिति में बैठे हैं, किसकी कितनी एकाग्रता है, एक सेकंड की चूक हुई और ये विषय निकल जाएगा आपके हाथ से, फिर पकड़ में नहीं आएगा। मैं कई बार रिपीट क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि किसी का एक आध बार चूक गया हो तो अगली बार में पकड़ ले। मैं ऐसे करता हूं जैसे ट्रेन चल तो दी और फिर चैन खिंच गई, तो जिनकी छूट गई हो पकड़ ले। वो ट्रेन जो चैन खींचता है, वो चैन खींचने वाला अकेला अपने ही काम नहीं करता, वो कई लोगों को और चढ़ने का अवसर दे देता। तो मैं बात को रिपीट करता हूं, क्यों करता हूं? ताकि आपको यदि जिनका छूट गया हो, जिनका उपयोग कहीं इधर उधर हो गया हो, उनको पुनः रीलिंक होने का मौका मिल जाए। समझिए, जो आचार्य देव ने कही, सबसे पहले मैंने उसको कह दिया इस गाथा में है ही नहीं। आपने तालियां बजा दी, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर मैंने उसको सिद्ध किया कि पूरी की पूरी चीजें इस गाथा में है। अब आप फिर हड़बड़ा गए कि ये क्या चक्कर है, क्या बीमारी है, आपका तो ठिकाना नहीं, कभी ये भी कहते वो भी कहते। जरूरी है ध्यान रखना, जो व्यक्ति सामने वाले की बात को बिल्कुल गलत सिद्ध करने के लिए चलता है, वो कभी ये व्याख्या नहीं कर सकता। आज हमारे यूनिवर्सिटी में चर्चा में एक बात आई थी, वो बात यद्यपि अपने इसकी नहीं है लेकिन बताना चाहता हूं। वो कहते कुछ विद्वानों के नाम आए, वो विद्वान कहते कि आपने जो कुछ बात कही ये बिल्कुल गलत है, मैं सिद्ध करके बताऊंगा। और उसके बाद क्या करते वो? उसके बाद कहते तुम अपनी बात को तुम तो सिद्ध नहीं कर पाए, अब तुम्हारी बात को हम सिद्ध करके बताए। दो बातें ख्याल में ही, माने तुमने जिस तरह से बात को सिद्ध करना चाहा, तुम्हारी प्रोसेस ठीक नहीं थी, इसको हम बता सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष क्या होगा? उनके बता दी कि ऐसे बताई जाती है बात, तो ऐसे कह रहे थे, ऐसे नहीं बताई जाती, ऐसे बताई जाती। तो फिर आपने विरोध क्यों किया था? कहते उस पर तो अभी भी कायम हूं, अभी भी कायम हूं। क्यों कायम हो? क्यों? क्योंकि यहां पर वो जो बात है सिद्धांत में मिलती है, ऐसे शब्दों के प्रयोग का वो अर्थ किया जा सकता है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन
जब बारीकी से प्रकरण देखोगे, आचार्य के शब्दों का प्रयोग देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां वास्तव में वो अर्थ अभिप्राय आचार्य का है ही नहीं। पहली पंक्ति की उत्थानिका यही है कि पंचम काल के जीव जो तद्भव मोक्ष नहीं जा सकते हैं और जिनका मोक्ष जाना तय है, वो केवली के ज्ञान में देख के झलक चुका है, तो उनके लिए मोक्ष कैसे होगा, उनका निर्वाण कैसे होगा? ख्याल में तो उत्तराचार्य का है कि उनके लिए जो बीच में स्टेशन आएंगे ना, जो टिकट मिलेंगे, देवराज मनुष्यराज जो भी टिकट मिलेंगे, उस टिकट पे ये प्रिंट होगा कि आप अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, और सर्वज्ञ देव की, जिनवाणी की, गणधर देव की, सबकी मोहर लगी है। सब अटेस्ट करके देंगे उसको। पूरी जिनवाणी कहती है कि 100 धर्मेंद्र गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाएगा। पूरी जिनवाणी कहती है लोकांतिक देव गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। पूरी जिनवाणी कहती है जितने जो अहिमिंद्र आदि हैं वो सब अगले भाव में गारंटी से। अब आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो जाएगा तो उनमें जाएगा कि जिनके अगले भाव में मोक्ष जाने की अनिवार्यता है, ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्यता है। जब अनिवार्यता है तो वही देवादि पद साधन बन जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत शांत मन से उत्तर दें। एक व्यक्ति के लिए चक्रवर्ती पद का ऑफर आया, एक के लिए लोक स्वधर्मेंद्र का ऑफर आया। सुनना जरा ध्यान से, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। क्या एक के लिए क्या आया? चक्रवर्ती पद का ऑफर, एक के लिए स्वधर्मेंद्र का ऑफर। अब पहले मैं आपको दुविधा में डालूंगा। वो सोचता है स्वर्ग तो देखे नहीं, स्वधर्मेंद्र तो मर के बनूंगा, इस भाव में तो बनता नहीं। इस भाव में यदि चक्रवर्ती मिल जाए तो ना तो मरना पड़े और अभी बन जाओ, मजे ही मजे। इसकी तो गारंटी है। अगले के लिए भाई अभी तक तो हमने देखा तो है नहीं, समझ रहे बात? तो इस स्थिति में दो में से कौन सा पद चुनना चाहिए समझदार को? चक्रवर्ती चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यहीं के ही मिलना है, मरने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं? और मर के क्या होगा क्या नहीं होगा गारंटी किसकी? इसकी तो पक्का है ना कि ये तो बस देह यही रहेगी, सब यही रहेगा, बस चक्रवर्ती का वैभव बढ़ जाएगा। समझ गए ना? 9 निधि 14 रत्न मिल जाएंगे, हो गया चक्रवर्ती से और कौन सा तीर मारना। तो आदमी ने झट से कहा चक्रवर्ती। समझ गए? ये एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, एक बताया ना मैंने कि इसमें मरना नहीं पड़ेगा, ये भी मिल जाएगा, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब दूसरे का लॉजिक कि देख भाई चक्रवर्ती हो तुझे बना दूंगा, लेकिन एक चीज जान लेना कि तू चक्रवर्ती बन के भी 7वें नरक में भी जा सकता है, तेरे कोई गारंटी नहीं है कि तू मोक्ष जाए। लेकिन स्वधर्मेंद्र जो बनेगा तो अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाएगा। उस भाव में तो नहीं जा सकता, ये तो सही है, लेकिन उसके अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाएगा। अब बताइए मोक्षार्थी को क्या चुनना? चक्रवर्ती से कई गुना वैभव स्वधर्मेंद्र का होता है, इसलिए स्वधर्मेंद्र नहीं चुना। भाई साहब यदि पढ़ोगे, जरा भाव देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक व्यक्ति ने स्वधर्मेंद्र के लिए चुना, उससे पूछा, हाँ भैया जिनवाणी में लिखा है कि स्वधर्मेंद्र के पास तो चक्रवर्ती से भी बहुत ज्यादा कई गुना वैभव होता है, कई गुना ताकत होती है, इसलिए चुना होगा। नजरें झुका के चुप रह गया। अकेले में पूछा उसकी पटरानी ने, क्या बात है आप चुप क्यों रह गए, आपने हां क्यों नहीं कहा?
कहते कैसे समझाऊं, मुझे ना वो 32,000 विमान चाहिए, ना वो वैभव चाहिए, मैंने तो इसलिए चुन लिया कि इसके बदले में गारंटी से मोक्ष मिल रहा। मैंने इतना अविरतपना इसलिए चुन लिया कि अगले भाव में गारंटी से मोक्ष मिल रहा था, मुझे कुछ नहीं देखा। कल्पना कीजिए जरा, और थोड़ा सा बदलता हूं दृष्टांत, आपको विषय समझ में आने के लिए कर रहा हूं, कोई किस्से सुनाने के लिए नहीं कर रहा। आपके लिए 2 ऑफर और दे रहा हूं, चुनना। एक कि आप गणधर बनेंगे, श्रुत केवली बनेंगे, या श्रोता प्रमुख बनेंगे श्रेणिक जैसे। 2-3 ऑफर, एक पक्ष, और दूसरा पक्ष कि आपको अकेला जरा सा मौका मिलेगा कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेंगे तो पहली बार आहार दान दे सकोगे, बाकी मौका नहीं मिलेगा। अब जरा देखिए, कहां गणधर है, कहां श्रोता प्रमुख जो हजारों प्रश्न पूछे, समझ गए ना? अनेक प्रकार के प्रलोभन आपकी लॉटरी में जुड़े हुए थे, और एक को अकेला इतना सा कि भाई पूरे जीवन में तुझे तीर्थंकर को देखने का मौका भी मिलेगा, दोबारा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बस एक मौका देता हूं तुझे कि तुम भगवान को मुनि अवस्था में पहला आहार दान तू ही देगा। मोक्ष जाएगा। तो आप क्या चुनेंगे? कोई कहेगा अरे साहब हम तो ऐसा चुने जिससे भगवान को 32,000 प्रश्न पूछेंगे हम, भगवान उत्तर देंगे, कितना मेरा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा, कितनी जानकारी बढ़ेगी। वो हार दिया, निपट दिया, उसके बाद भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, क्या फायदा हुआ? अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा? वो क्यों चुन रहा? कहते भैया जिनवाणी प्रमाण है, शांति भाई सांभलो, जिनवाणी प्रमाण है कि तीर्थंकर को जो पहला आहार देता है वह कई बार तीर्थंकर के पहले मोक्ष जाता, क्योंकि तीर्थंकर का तो नियोग है कितने जीवों का कल्याण में निमित्तपना बनना, दिव्य धुनी होना। इसे तो अकेली साधना करना है, इसे कौन सी दिव्य धुनी देना है, इन्हें कौन सा दूसरे जीवों को समझाना है। अक्सर उनसे पहले मोक्ष चला जाता, उस भाव से तो जाता ही जाता है, पर उनसे पहले चला जाता। अब बताओ, एक बार के दर्शन और आहार ये कीमती है कि 32,000 प्रश्न पूछना और पूरे सभा में आपकी इज्जत होना है, श्रावक श्रोमणी कहलाना और पता नहीं क्या क्या कहलाना, क्या कीमती है। अरे साहब आपको 1000 साल तक भगवान का सानिध्य मिलेगा, आपको एक बार 5 मिनट के लिए मौका मिलेगा। बताइए दोनों में से कौन सा कीमती? 1000 साल बैठना पड़े, इसका मतलब मेरी नालायकी सिद्ध हो गई। क्या कहा? 1000 साल बैठना पड़े, इसका मतलब मेरी नालायकी सिद्ध हो गई। तुम इसी क्लास में 5 साल तक पढ़ोगे, हम तुम्हें छूट देते हैं, दोबारा फीस नहीं भरना पड़ेगी। ते बावड़ा समझाया मुझे, 4 साल फेल नहीं होना पड़ेगा, तुम तो फीस माफ कर दोगे, लेकिन मुझे तो 4 साल फेल होना पड़ेगा। समझदारों की विधि अलग होती है, वो मात्र हित देखते हैं, वो सुविधाएं नहीं देखते, वह गिफ्ट हैम्पर नहीं देखते हैं, वह प्रयोजन की पूर्ति देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गहरी बात है। आचार्य देव ने कितनी बड़ी बात कही, देवासुर मणो राय वेहवेहिम। अरे वैभव भी कहीं मोक्ष का कारण होता है? कहते कुछ वैभव होते हैं जिनके साथ
केवली की मोहर लगी होती है कि अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाएंगे। भाई साहब, हमें ऐसे वैभव भी स्वीकार है, ऐसा अविरतपना भी स्वीकार है, हमें कोई खेद नहीं है। लेकिन बस ध्यान रखना, वो बड़ा पद हो चाहे नहीं हो, बड़ी आयु हो चाहे नहीं हो, पर इतनी उसमें साथ में शर्त लगी हो कि अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाना पड़ेगा। ये वो है। और जिसके अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाना, ये जिसकी कंडीशन हो, तो वह साधन होगा कि वह हे होगा। अरे ऐसे तो तीर्थंकर भी इन्हीं पद को पाते हैं। भाई जब तीसरे भाव में मोक्ष जाएंगे तो बीच का तो कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा, समझ रहे ना आप? वो भी जाते हैं, वो भी ये सब पाते हैं, लेकिन इन सब को पाने से उनका जगत गुरु पना, उनका निर्वाण, उनमें कोई बाधक नहीं बनता है। ये पद कभी बाधक नहीं बनते, उनके लिए साधक कहे जाते हैं। भोगियों के लिए जो बाधक हैं, योगियों के लिए वही चीज साधक बनती है। क्या चक्रवर्ती का वैभव भोगियों के लिए बहुत बाधक है, और जिसे प्रतिक्षण स्वरूप की सावधानी को अपनी पूंजी संभालने के से हर कदम फूक फूक के रखता हो, उसे पंचमुष्टि केसलौच करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। कब निर्जरा की थी, कहते क्या करें, तुमने ऐसी जगह दे दी थी कि अपनी निधि 24 घंटे संभालना थी, सारे डकैत भरे पड़े थे। मेरी चैतन्य की निजी पूंजी को चुराने वाले सारे 96,000 डकैत थे, 6 खंड के लोग थे, सब चढ़ाई कर रहे थे मेरे ऊपर, सब छीनना चाहते थे। मैं उनसे नहीं लड़ा था, मैं तो अपने आप से लड़ा था कि तुम कुछ भी करना पर ये मत खोने दे। समझे? तो वही चक्रवर्ती पना उसके लिए साधन बन गया, और भोगियों के लिए वही सातवें नरक का साधन बनता है, निर्वाण का नहीं बनता। क्या डिफरेंस है, क्या मर्म है, क्या गहराई है। उस गहराई को यदि हम गायब कर दें और स्थूल बात कह दें कि एक सराग चरित्र का फल है, एक वीतराग चरित्र का फल है, ये हे अब वो उपाधि, अब कुंद कुंद क्या कहना चाहते थे वो तो आपने खो दिया। जिनवाणी आपके समर्थन में हम मानते हैं, जिनवाणी में ये बात कही गई मानते हैं, आप एक शब्द भी जिनवाणी के विरुद्ध नहीं बोल रहे, हम मानते हैं। लेकिन मान्यवर, आप कुंद कुंद के व्याख्याकार बन के हमारे सामने आए थे। कुंद कुंद क्या कह रहे ये बताओ मुझे। क्या कुंद कुंद यहां पर सराग चरित्र वीतराग चरित्र की बात कर रहे हैं? क्या इनमें यदि ये है तो तृतीय बहुवचन का रूप करण साधकतम उसे कैसे कह रहे हैं? समझे कि नहीं? बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा भाई। अभी इतने बड़े आचार्य के नाम के आगे मैं बोल रहा हूं, सर कलम करने के फतवे बहुत से मिल सकते हैं, मुझे पता है। बहुत से लोग है साहब वो अपनी अपनी डींगे भाई आप कह लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। समझ गए? कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन 1000 कमेंट्स क्या लाख कमेंट्स सुनने के बाद भी मैं बिल्कुल सिर झुकाऊंगा, लेकिन सत्य पे खड़ा रहूंगा, सत्य नहीं हट से नहीं हटूंगा। कुंद कुंद क्या कहना चाहते? कुंद कुंद यही कहना चाहते हैं कि जो जीव पंचम काल के श्रवण चर्या अंगीकार करके जिन्होंने इस भूमिका तक पहुंच गए, उनके लिए ऐसे यदि अविरतपना भी मिलता है तो वो अविरतपना भी गारंटी से निर्वाण का साधन होता है, निर्वाण का बाधक नहीं होता, क्योंकि उस पर छपा होता है, केवली की मोहर लगी होती है कि हां तुम अविरती हो, लेकिन गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाओ। इस भाव में तुम व्रत तक नहीं ले सकते, संयम तक नहीं ले सकते, उसके बावजूद तुम अपने परिणामों को इतने संभालोगे कि यहां की साधना के बल पे अगले भाव में मोक्ष जाओगे।
यहाँ के साधना के बल पर तुम्हें अगला भाव जो मनुष्य का मिलेगा वो चरम शरीर ही मिलेगा। अब डिफरेंस ख्याल में, इसलिए आचार्य ने यहाँ कहा देवासुर मनोरा निर्वाणम संपंच। ये जनरल बात है, सिद्धांत की बात है कि हाँ जो जीव ऐसे होते हैं वो इनमें से, वो असुर वाली बात आपको बताई दी थी कि कदाचित सम्यक्त की विराधना हो जाए, चाहे सम्यक्त नहीं हुआ तो हो ही सकती है भाई। ये तय तो जो अब क्षोभसम सम्यक दृष्टि है उनके भी तो निर्वाण तय होता है, क्योंकि क्षोभसम सम्यक दृष्टि तो छायक सम्यक दृष्टि बनते हैं, समझ गए ना। उसका कोई छायक सम्यक दर्शन से विरोध थोड़ी है क्षोभसम सम्यक दर्शन का। हाँ, तो वो बात कह ली। अब कुंद कुंद से पूछा भगवान, ये तो आगम सिद्धांत की बात तो आपने बता दी कि जो ऐसे जीव होते हैं, ऐसे मुनिराज जिनको मोक्ष जाना गारंटी से है, वो उनके लिए देव असुर मनुराज का वैभव भी साधन ही बनता है, बाधक नहीं बनता, और वो उसको पाके अगले भाव में गारंटी से मोक्ष जाते हैं। बट एक क्वेश्चन है आचार्य देव, अब जनरल बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए, आप कैसे जाओगे? आपने किसको पकड़ा है? आपके मन में देवासुर मनुराज वैभव है या कुछ और है? कि जीवस्य चरितादो दंसनाण प्राणादो, मेरे लिए पद क्या मिलेगा ये मुझे विकल्प ही नहीं है, मैं पकड़ के क्या रखूंगा? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र को पकड़ के मैं तो उससे जाऊंगा मोक्ष, वो मुझे मोक्ष का कारण बनेगा। बिल्कुल बात एकदम से चेंज होकर नई पटरी पे आ गई गाड़ी। तो दूसरों के लिए आप वैभव को कारण कह रहे हो और अपने लिए दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र को कारण कह रहे हो, क्या उनके लिए नहीं है? तो भाई है सबके लिए यही, जब तो वो इतने अल्पकाल में मोक्ष जाएंगे, है तो सबके लिए यही। लेकिन उनका जो दिखेगा, उनके परिणाम मुझे नहीं दिखेंगे, मेरे अनुभव में नहीं आएंगे, उनके परिणामों की जाति उनसे पूछ सकते हो, समझ गए ना। हम तो इतना जानेंगे कि आपको कौन सा टिकट मिला, सो धर्मेंद्र का गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाओगे, साथ में छपा हुआ, हमें तो इतना पता है। हमने ऐसा वैभव नहीं पाया है कि जिसके फल से हम नरक में जाएं, निगोद में जाएं, पुनः संसार में परिभ्रमण करें, तहते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। ये सब बातें जिसमें संभव ही नहीं है, गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, इसलिए हमने उसको कारण कह दिया। लेकिन मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे तो मन में स्वप्न में भी विकल्प नहीं है कि मुझे क्या पद मिलेगा, कितना वैभव मिलेगा, मुझे तो विकल्प ही नहीं है। तो तुम कैसे जाओगे? जीवस्य चरित्र, जीव के चारित्र से जाओ। कौन सा है वो चारित्र? दर्शन ज्ञान प्रधान। अब यहां पर आपको दो प्रश्न अपने सामने खड़े करना। क्या चारित्र दर्शन ज्ञान की प्रधानता के बिना भी होता है? सच्चा चारित्र नहीं आया समझ में? मैं फिर से प्रश्न करता हूं, किसी के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो तो क्या सम्यक चारित्र हो सकता है? नहीं, उसका चारित्र सम्यक कब कहलाता है? दर्शन ज्ञान प्रधान हो तभी कहलाता है, ठीक है। तो फिर ये आपने अलग से क्यों कहा पहाड़ा दो, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से मोक्ष जाएगा, दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र से मोक्ष जाएगा, ये तो हम भी मानते हैं। क्या आपके प्रधान कहने का अर्थ पूर्वक है? नहीं आया पकड़ में? अरे नहीं आया, इधर क्यों देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा। सुनो, यहां तो लिखा हुआ है
इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके चेहरे पे लिखा हुआ है। तो मैं तो पहले वो देखूंगा। निरूपल मैंने जो अभी तक हंसती थी ऐसे होगी, हम समझ गए कि खुद क्वेश्चन मार्क बन गई है। क्लियर करूंगा, शांति रखो, घबराओ नहीं। पूर्वक माने दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र में क्या करते हैं? इतना करते हैं कि इनके पूर्वक होगा तो वो चारित्र सम्यक कहलाएगा, और नहीं तो तुम बाहर में क्रिया वो ही करते रहोगे तो अभी तुम्हारा चारित्र सम्यक नहीं कहलाएगा। चारित्र ही नहीं कहलाएगा, चारित्र तो कहलाएगा, चारित्र सम्यक नहीं कहलाएगा। सम्यक नहीं कहलाएगा। भाई चारित्र गुण की पर्याय तो चारित्र ही कहलाएगी, वो कुछ और थोड़ी कहलाएगी। ठीक है ना, वो सम्यक नहीं कहलाएगा। तो ये तो है पूर्वक का अर्थ। क्या यही अर्थ प्रधान का है? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र और दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? आज उत्तर नहीं दे रहा हूं, धोखे में मत रहना। आज सिर्फ प्रश्न खड़े होंगे, उत्तर तो कल मिलेगा, क्योंकि इसका उत्तर 5-7 मिनट में हो नहीं सकता, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे पहली पंक्ति का जो असली प्रश्न था वो कितनी देर में समझ में आ पाए? 50 मिनट में क्लियर हो पाए। यदि शुरुआत में ही कहे थे तो कहीं के कहीं सब भटक जाते। तो मैं भैया धैर्य से तो चलना पड़ेगा, हमें पूरा नहीं करना है, निपटाना नहीं है। हमें चाहे 10 बार चर्चा करूंगा प्रवचन सार पे, इतनी ही तन्मयता के साथ करूं, समझ में पूरा आनंद लेके। तो प्रश्न क्या हुआ कि सामान्यतः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये भी यही कहते हैं कि चारित्र वही सम्यक है जो दर्शन, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ हो। यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो मिथ्या दृष्टि का चारित्र सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो जो वहां अर्थ है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र हो वही सम्यक चारित्र है, यहां क्या यही अर्थ है? दंसन नाण पहाणादो चरित्रादो, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यही अर्थ है क्या? ये पहला प्रश्न। और दूसरा, यहां बात कही जीवस्य, ये क्यों कही? मुनिराज के क्यों नहीं कही? भाई वो कौन थे? कुंद कुंद कौन थे? मुनिराज। मुनिराज थे ना। तो मुनिराज के चारित्र से हमने जो इतना सम्यक चारित्र पाया, इसके बल से मोक्ष जाऊंगा, ऐसा नहीं कह के जीव के चारित्र दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से मोक्ष जाऊंगा, ये क्यों कह रहे? धोखे में तो रहना मत कि आज उत्तर मिलेगा, उत्तर तो कल ही मिलेगा। आज तो प्रश्न ही 2 बार क्लियर करूंगा। क्या? पहला, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र होता है वही सम्यक चारित्र है। इस परिभाषा में हमें विरोध नहीं है, इस परिभाषा में हमें विरोध नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होने वाला चारित्र, उससे मोक्ष जाते ही निर्वाण की प्राप्ति होती ही है। इस पे हमारा प्रश्न। पूर्वक होने वाले से होती है कि प्रधान होने वाले से होती है? दोनों का एक ही अर्थ है कि भिन्न अर्थ? एक तो ही। यदि एक ही है तो फिर यहां पर जीवस्य की बात क्यों कही? समझ में आया? अभी तो बात वो संपयामी कर रहे थे और उत्थान का भी आपकी, महाराज आप अपनी बात बताओ। तो आप मुनिराज हो, आचार्य हो, इसी रूप में बोलो ना। आप जीव के ऐसे क्यों कह रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा? संकेत बताता हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं, विचार करना। लोकांतिक देव पर्याय में आचार्य देव जाएंगे कि जीव जाएगा? जीव जाएगा, जीव जाएगा। जीव
आचार्य देव तो नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो यहीं छूट गए। अब सुनो दूसरी बात, उत्तर दोनों दे रहा हूं पर क्लियर कल ही होंगे। दूसरी बात कि वहां तो चारित्र होता ही नहीं, दर्शन जाए। और चारित्र के बिना, जब आप कहते चारित्रम खलु धम्मो, आगे कहने वाले चारित्र के बिना मोक्ष नहीं है, चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो वहां तो चारित्र है ही नहीं। वहां तो ना अणुव्रत है ना महाव्रत है। इसीलिए दर्शन जाए। समझ गए ना? तो किससे ऐसी पात्रता प्रकट करोगे कि अगला भाव गारंटी से चरम शरीरी हो? वो क्या है? जब तुम्हारे पास चारित्र हो गई नहीं, दिखाने लायक, कहने लायक, परिभाषा लायक चारित्र हो गई नहीं, तो किस चारित्र से पाओगे ये तो बताओ। संकेत दे दो। एक जमाना हुआ करता था जब गांव का आदमी, किसान पूरी अपनी घर गृहस्थी के सारे काम कर लेता था, बिटिया का ब्याह भी कर लेता था, लेकिन उसके पास एक पैसा नहीं होता था। खेत में फसल हुई गेहूं की, अब उसे तो चना भी चाहिए था। लड़ुआ काहे के बनेंगे बूंदी के? शादी में लड्डू काहे के बनेंगे? चना नहीं होगा तो दाल के, चने की दाल कहां से आएगी? चने की दाल नहीं होगा तो बेसन काहे से बनेगा? फिर नमकीन से बनना, उसमें डालने के लिए मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, धनिया चाहिए, मसाले चाहिए। तो वो क्या करता था? गेहूं लेके जाता था गाड़ी में, एक के यहां से गेहूं के बदले चना लेता था। गेहूं वही है, उसके बदले एक से चना लेता था, उसी गेहूं के बदले मिर्ची लेता था, उसी गेहूं के बदले मसाले लेता था, उसी गेहूं के बदले घी लेता था। समझ गए? उसी गेहूं के बदले लकड़ी का ईंधन लेता था, उसी गेहूं के बदले कपड़े लेता था। उसके पास पूंजी क्या थी? गेहूं। उसने खेती में पैदा क्या किया? गेहूं। पैसे नाम की चीज उसके पास नहीं थी, नकली विनिमय साधन कि जिससे सब कुछ खरीदा जाता है। वो खरीदता नहीं था, वो लेन देन करता था, आपस में परिवर्तन करता था। गेहूं को मिर्ची में भी बदलता था, गेहूं को घी में भी बदलता था, गेहूं को चीनी में भी बदलता था, हर चीज में गेहूं को बदल देता था, हर चीज उसकी गेहूं से बन जाती थी। ऐसे जिनका दर्शन ज्ञान प्रदान से चारित्र बन जाता है, उस चारित्र की चर्चा कल होगी। यह है उत्तर। लेकिन यह उत्तर अभी स्पष्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्लू दिया ताकि आपको रात भर बेचैनी नहीं हो, इसलिए क्लू तो दे दिया, लेकिन उत्तर खुलासा कल होगा। जैसे आज ऊपर की पंक्ति का हुआ, इस पंक्ति का खुलासा कल। आज समय